ये है मैनपुरी की रहने वाली प्रिया और एक महिला की गोद में दिख रहा है ये मासूम है प्रिया का बेटा, जो अभी अभी दुनिया के आबो हवा में आया ही था। लेकिन इस बीच जो कुछ भी हुआ इस मासूम के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। 7 अप्रैल को प्रिया को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने उन्हें इटावा के ओम साई हॉस्पिटल काली मेम में भर्ती कराया। ये एक निजी हॉस्पिटल है जहां लोग भरोसे के साथ अपने मरीजों को लाते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। सुबह लगभग 7 बजे प्रिया का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। परिजनों को खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद प्रिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ ने उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। जब प्रिया की हालत और खराब हुई तो ओम साई हॉस्पिटल ने उन्हें आगरा के एक अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रिया को ले जा रही एम्बुलेंस में अस्पताल का स्टाफ उनके साथ गया, लेकिन रास्ते में ही स्टाफ अचानक उतरकर भाग गया। ये एक ऐसा कृत्य था जिसने परिजनों को स्तब्ध कर दिया। आगरा के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने प्रिया को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें वापस लौटा दिया बिना किसी सहायता या स्पष्टीकरण के। गम और गुस्से में डूबे परिजन प्रिया के शव को लेकर वापस ओम साई हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। परिजनों ने पाया कि ओम साई हॉस्पिटल काली मेम का प्रबंधन अस्पताल बंद करके फरार हो चुका था। ना कोई डॉक्टर, ना स्टाफ, ना ही कोई जवाबदेही। क्या नाम है आपका? रवि यादव। रवि, आप यहाँ अस्पताल के बाहर भीड़ लगाए हुए हैं, महिलाएं भी हैं, क्या हुआ है? क्या हुआ, मेरी भांजी आई थी यहाँ पर एडमिट होने के लिए। हाँ। उसके बाद इन्हें बोला कि 9 पोंट खून है, ठीक है। तो मैंने बोला कि उनकी ये बोतल चढ़ेगी, हमने की चढ़वा दो भाई। बोतल भी आई। उसके बाद इनके ने कल ऑपरेशन किया। शाम को एक लड़का को जन्म दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद शाम को इन्हें पेट में दर्द और जलन टाइप की सीना में होने लगी। सीना के बाद हमने बोला डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये सीना में जलन और पेट में जो उफन रहा है, गैस बन रही है, ये तीसरी बन रही है। डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत वाली नहीं, हमने सब ट्रीटमेंट पूरा कर दिया। तो हम भी बेफिक्र हो गए, ट्रीटमेंट आपने पूरा कर दिया। सुबह आए, खूब तेज दर्द होने लगा। उसके बाद वो बेहोश होगी लड़की। बेहोश के बाद इन्हें मुझे बोला है कि आप हमारी ऊपर से बाहर है, आप रेफर कर दो। आप हमने कि कहाँ जाएं अब और कौन अस्पताल मुझे ले लेगा? उन्हें कि आगरा मेरी जान पर है। इनका लड़का भी गया था आगरा, कागज भी लेके। आगरा में कहीं पे भी हमने दिखाया नहीं। उसके बाद जैसे ही आगरा पहुंचे उन्हें डायरेक्ट नौबत पकड़ी, उन्हें खत्म हो गई। तो लड़का भी वहाँ से फरार हो चुका है। जितने क्या लग रहा है आपको, यहाँ पहले ही खत्म हो चुकी थी? ये पहले ही खत्म हो चुकी थी। खाली क्या है कि प्रकोप करके एक वो चीज बना दी जाती है कि नेगा सांस चलती रहे, आदमी दिखाता रहे, बस और कुछ नहीं। क्या नाम है डॉक्टर साहब? नाम क्या डॉक्टर साहब? किसने ऑपरेशन किया था? अरे काली मेमी का ऑपरेशन है और उनका नाम मुझे जानता नहीं, डॉक्टर साहब का सूरजमुखी। ऑपरेशन किसके द्वारा किया, जानकारी है? और उनका लड़का है ब्लैक वाला, उसके पास कोई डिग्री नहीं है ना कुछ ना। अब वैसे भी आदमी आता है ऑपरेशन करने के लिए, कहीं का डॉक्टर बुलाते हैं, बोलते हैं मरीज से कि डॉक्टर आएगा, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। लोगों ने अस्पताल की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया। प्रिया के परिजनों का कहना है कि अगर समय पर सही इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। वो इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब इटावा में इस तरह की घटना सामने आई है। पहले भी सैफई और अन्य निजी अस्पतालों में लापरवाही के मामले चर्चा में रहे। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। आखिर निजी अस्पतालों में जवाबदेही का अभाव क्यों? स्वास्थ्य विभाग इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है? क्या प्रिया जैसी महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की आवाज है जो भरोसे के साथ अस्पताल जाता है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।